नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं बताऊंगा विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। इसी के साथ नंबर 2 पर आते हैं कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। इसी के साथ नंबर 3 पर आते हैं अर्जुन। 5 पांडव में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। इस वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ने यह सुनकर प्रशंसा से कहा, मांगिए गुरुदेव। तो द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से तीर चलाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए, और एकलव्य तुरंत अपना अंगूठा दान में दे देते हैं। इसी के साथ नंबर 5 पर आते हैं बर्बरिक। भीम का पुत्र बर्बरिक भी एक बड़ा धनुर्धर था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की आज्ञा से एक तीर से पूरे वृक्ष के पत्तों को भेद दिया था और अंत में एक पत्ता श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था, जिसकी वजह से तीर श्री कृष्ण के पैरों के समीप आकर रुक गया था। दोस्तों आज जिस खाटू श्याम की पूजा की जाती है वह बर्बरिक ही थे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।